स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। क्लास 9th के लिए बहुपद जो बढ़ रहा था NCERT से, उसी का आज अगला पार्ट है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, विचार करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आइए प्रारंभ करते हैं। NCERT बहुपद क्लास 9 यानी 2.4 पर आज चर्चा होगी। समझिएगा 2.3 तक हो गया है। 9th का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके हर एक बातों को देखते हुए समझते हुए विचार करें। जैसे पहला कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब देखिए x+1 को हमें क्या पता करना है, गुणनखंड। ध्यान से बात समझिएगा, गुणनखंड पता करना है। तो आप जानते हैं x+1 = 0, तो x = कितना होगा, -1। यानी किसी समीकरण में -1 रखने पर उसे सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, अर्थात क्या कर दे, शून्य कर दे, तो वह उसका गुणनखंड होगा। जैसे पहला देखिए, x³ + x² x+1, x के स्थान पे रखिए -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1+1। किसी ऋणात्मक पे घात विषम है तो निगेटिव होगा, और किसी ऋणात्मक पे घात सम है तो धनात्मक होगा। प्लस माइनस का गुणा प्लस 0 0 0 आ गया ना, यानी ये क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगला देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है x⁴ + x³ + x² + x+1। अब x कितना रख दीजिए, -1, तो -1 पे 4 + -1 पे क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1+1। अब देखिए किसी निगेटिव के पर जो पावर है वो सम है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये विषम है तो निगेटिव, ये सम है तो पॉजिटिव, और प्लस माइनस का इंटू -+1। आप देख रहे हैं +1 से -1, +1 से 1 रह गया ना, ये गुणनखंड नहीं। जिसका शेषफल 0 आएगा वही गुणनखंड होगा भैया, नहीं तो अन्य कोई भी आ जाए तो गुणनखंड नहीं होगा। एक थर्ड नंबर दिया है, ध्यान से देखिएगा, x⁴ 3x³ + 3x² + x+1। हमें x क्या रखना है, -1। -1⁴ -1⁴ -1 का स्क्वायर -1+1। किसी निगेटिव पे घात सम है तो पक्का है पॉजिटिव हो जाएगा। किसी निगेटिव पे घात विषम है तो पक्का है माइनस होगा, यानी -3। ये स्क्वायर है, सम है, यानी पॉजिटिव होगा 3। ये प्लस माइनस का गुणा -+1। आप देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 से 1 क्या बच गया, 1। यानी यह भी गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं। चौथा देखिए, कह रहा है x³ - x² -2 + √2x + √2। समझिएगा बात को, आपको x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, -1। x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, -1। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 × -1 + √2। समझिएगा बात को, ये हजम नहीं कर पाएगा। -1
ये पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 और ये होगा प्लस रूट 2। सोचिएगा, -2 प्लस 2 और ये प्लस 2 और ये 2 2 2 रूट 2, यह भी गुणनखंड नहीं है। केवल और केवल गुणनखंड कौन सा है? पहला। केवल और केवल गुणनखंड कौन सा है? पहला। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। 2.4 चल रहा, शेयर जरूर करें ताकि अन्य विद्यार्थी जो दूर दराज हैं उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके, और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि थोड़ा उत्साह बढ़ता रहे। ठीक भैया। नेक्स्ट, सेकंड कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो एक बात आप जानते रहिए भैया। क्या जानते रहेंगे? नोट करिए तो आगे बताएं। देखिएगा, जो सेकंड नंबर है उसमें 3 हैं, घबराइएगा नहीं, आराम से देखिए। पहला कह रहा है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx कितना दिया है? x प्लस 1। नेक्स्ट, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बताया था कि ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक। अब अगर x की वैल्यू चाहिए तो 0 कर दीजिए, x प्लस 1। x इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। p -1 रखिए जरा, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1। आप जानते हैं अगर निगेटिव पर पावर विषम है, यानी जो 2 से न कटे, तो वो निगेटिव ही रह जाते हैं। अर्थात क्या कहेंगे? 2 इंटू -1 प्लस ये हजम कर जाएगा 1 और माइनस माइनस का गुणा +2 -1, तो प्लस और माइनस का गुणा -2 +1 +2 -1। 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, क्या बचा? 0। यानी क्या हो जाएगा? गुणनखंड है। क्या हो जाएगा? गुणनखंड है। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। सेकंड का ही सेकंड है, मतलब सेकंड में ही सेकंड का। चले नेक्स्ट, देखिएगा सेकंड क्या कह रहा है? px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx इज इक्वल टू x प्लस 2। क्या कहेंगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना ले लेंगे? -2। तो px में ध्यान से x के स्थान पर क्या रखेंगे? -2, तो p -2 हो जाएगा। अब जहां जहां आपको x दिखे क्या रख दीजिए? -2 का क्यूब 3 -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1। आप जानते हैं विषम है ना, तो माइनस हो जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8, सम हो जाएगा
और 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1 तो -8 3 चौक 12 -6 प्लस 1 माइनस माइनस जुड़ेगा प्लस प्लस तो 8 6 कितना होगा 14 और 12 1 कितना होगा 13 14 में से 13 गया -1 शून्य नहीं हुआ ना। यह क्या है गुणनखंड नहीं है। क्या है गुणनखंड नहीं। तेजी से बातों को लिखते चलिए, विचार करते चलिए और सोचते चलिए। कहीं समस्या आए तो कमेंट बॉक्स या जो आप एक नंबर देख रहे हैं उसमें SMS कर सकते हैं। चलिए देखिए भैया, सेकंड का ही थर्ड है। क्या कह रहा है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx बराबर दिया है x माइनस 3। बुक लेके बैठिए, हर एक प्रश्न मिलेगा। सारा NCERT से ही कराया जा रहा है। आगे देखिए, अब अगर x माइनस 3 जो gx है 0 कर दे तो x बराबर क्या मिल गया 3। तो अब आपको जो px दिया गया है वहां पे क्या रखना होगा 3। तो 3 का क्यूब 4 इंटू 3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 तो 3 3 का 9 3 27 माइनस 3 का वर्ग कितना 9 चौक 36 प्लस 6 3 9 27 और 9 36 माइनस 36 कितना होगा 0। यानी ये क्या कहेंगे गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य कर दिया तो पक्का है उसका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। यदि शेषफल क्या कर दिया शून्य कर दिया। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 के का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो पेपर होने वाला है ईयरली या हाफ ईयरली में पक्का है दिखेगा इस टाइप का प्रश्न। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। तो ऊपर एक लाइन लिख रहे हैं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उस लाइन को लिख लें। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उस लाइन को लिख लें। देखिए, यदि किसी बहुपद का कोई दिया गया बहुपद या व्यंजक गुणनखंड होगा तो वह उसे सेटिस्फाई यानी शून्य करेगा। ठीक है भैया, संतुष्ट करेगा, शून्य कर देगा यदि उसका गुणनखंड। आप देख रहे हैं शेषफल 0 बचता चला आ रहा, उसी को हम क्या कह दे रहे हैं गुणनखंड। तो जैसे पहला दिया है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के। अब क्या दिया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना रख देंगे 1 रखिए। p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस के। अब सेटिस्फाई करेगा 0 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 तो 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। जैसे ही आप x के स्थान पर 1 रखेंगे k की वैल्यू कितनी सो हो जाएगी -2। k की वैल्यू कितनी सो हो जाएगी -2।
अगला तीसरे का ही दूसरा, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, वही x माइनस वन बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1। रखिए 2 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर 0। तो एक का वर्ग एक ही रहेगा, 2 1 कम 2 प्लस के प्लस रूट 2 बराबर 0। माइनस में चला जाएगा, के बराबर -2 माइनस रूट 2। यही आंसर होगा। ज्यादा सजाना हो तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस रूट 2। ज्यादा सजाना हो तो माइनस क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। अगला देखिए चौथा, फोर्थ देखिए, कह रहा है px बराबर दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना है 1। तो p1 कितना हो जाएगा, के 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। आप जानते हैं जैसे 1 रखेंगे इतनी व्यवस्था क्या हो जाएगी, शून्य। तो 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, के माइनस 3 प्लस के, 1 के प्लस में है ना, जुड़ जाएगा। तो 2 के माइनस 3 इधर आ जाएगा 2 के, तो के बराबर 3/2 या एक सही 1/2। के बराबर 3/2 या एक सही 1/2। सभी विद्यार्थी मन से पढ़ेंगे, विचार करेंगे और हर एक प्रश्न को लगाते चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया 4th का सावधानी से देखिए, हर एक बात बताते चलेंगे धीरे धीरे। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर। पहले तो देखेंगे x स्क्वायर के बगल कुछ रखा है ना, तो पहले इसका अंतिम पद वाला जो अचर पद है उसका गुणा, 12 एकम 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करिए, ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 7 आ जाए। तो मतलब कि आपको सोचना है कि 12 किसमें दिख रहा। तो आप कहेंगे 3 चौक 12 और 3 प्लस 4 क्या होता है 7। काम बन गया। अब बस आपको चुपचाप ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, 7 के स्थान पर 3 प्लस 4 रख दीजिए, ये तो बैठे है प्लस 1। अब माइनस का भी गुणा होगा, x का भी गुणा होगा। तो जब माइनस का गुणा होगा तो 12x स्क्वायर माइनस 3 है माइनस 4x प्लस 1, जोड़ा बना लीजिए। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है x, और इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है 3। तो अगर हम 3x कॉमन ले लें तो 3 चौक 12 होता है 4, 2 ठो x है ना, एक चला गया, 3x पूरा चला गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, जहां कुछ कॉमन ना हो वहां कौन रहता है, एक। भगवान एक है ना, जिन्हें हम अनेक नामों से जानते हैं। जहां कोई नहीं होगा वहां कौन होगा, भगवान। देखिए माइनस एक कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस 1। अब इन दोनों में से 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 1। समझ रहे हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड।
यही इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। बहुत ही स्लो और हर एक चीज को बताते चल रहे हैं ताकि जिन्हें कम पकड़ हो वो भी मजबूती, जिन्हें आ रहा है वो तो उनको आ ही जाएगा, वो हर एक बात समझ रहा है, पर जिन्हें कम आ रहा हो वो भी मजबूती से लगा सके। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, देखिए सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। आप जानते हैं किनारे वाले का गुणा होता है ना, 2×3 6 और 6×1 6। अब आप जानते हैं 6×6 कह दिए तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी 7 के स्थान पर हमें क्या रखना है, 6 प्लस 1 x प्लस 3। x दोनों का है, 2x² 6x प्लस 1x प्लस 3 जोड़ा बना लीजिए। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं 2 और 6 के पास 2 है ना, क्योंकि 2×3 कितना होता है, 6। और x है, हमेशा छोटा वाला ही कॉमन लेते हैं क्योंकि जिसके पास ज्यादा है वो कम दे सकता है, जिसके पास कम है वो ज्यादा नहीं दे सकता। तो 2f, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 तो हमने ले लिया ना 3, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हमने बताया था 1, क्योंकि 1 यहाँ भी है, 3 के बगल भी 1 है, तो x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3, यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 1। यही इसका क्या होगा, गुणनखंड। यही इसका क्या होगा, गुणनखंड। अगला तीसरा नंबर, तेजी से लिखते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। थर्ड देखिए, क्या कह रहा है थर्ड वाला, समझिएगा। कह रहा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। आप जानते हैं 6×6, 6×6 कितना होता है, 36। अब 36 को ऐसा तोड़ना है कि घटाने पे 5 आए, तो 9×4 36 और 9 में से 4 गया 5, रख दीजिए। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब जोड़ा बनाइए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 3। इन दोनों में -2, 2x प्लस 3। अब इन दोनों में 2x प्लस 3 और इन दोनों में 3x माइनस 2। यही आंसर होगा। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। गुणनखंड का चौथा जो 2 घात का है, इसके बाद त्रिघात का आने वाला है 5वां क्वेश्चन, जिसके 4 पार्ट है, वो आज का लास्ट प्रश्न होगा। देखिए चौथा, क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है 3x² माइनस x माइनस 4, ये गुणा करा देंगे, 3×4 12। 12 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पे, यही वाला कहना माना जाता है, माइनस करने पे क्या प्राप्त हो, 1। तो आप जानते हैं 4×3 12 और 4 में से 3 गया 1, रख दीजिए। 3x² माइनस 1 की जगह क्या कहेंगे, 4 माइनस 3x माइनस 4। माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, और x का भी गुणा होगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। जोड़ा बनाइए, इसमें और इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस 4।
इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, 1 ले लीजिए, 3x माइनस 4, इन दोनों में कितना कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ओके, तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। कहीं समस्या हो तो पूछें अवश्य। अब अगला क्वेश्चन, मतलब गुणनखंड ही करना है लेकिन 3 घात का। समझिएगा, 5वें का पहला देखिए, कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 शेषफल प्रमेय से होगा। नॉर्मली चाहे तो जोड़ा बना करके माइनस ले करके कॉमन ले सकते हैं, लेकिन शेषफल सीखिए। इसको जो त्रिघात आ जाए तो शेषफल प्रमेय से हल करते हैं। अब ये क्या होता है, आप x बराबर कोई मान रखिए, कोई मान जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह। यदि समीकरण को संतुष्ट कर जाए, ये बात बताया है मैंने आपको, यदि समीकरण को संतुष्ट कर जाए तो वह उसका एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड, और गुणनखंड हो जाएगा तो भाग देने पर पूरी तरह काट देगा, शेषफल यानी नहीं बचेगा। तो आपका जो त्रिघात का समीकरण है वो बदल जाएगा द्विघात में, और द्विघात जैसे पहले बता रहे थे उसी तरह ब्रेक कर लिया जाएगा। आइए देखते हैं, x बराबर हम 1 रख रहे हैं, रखिए, 1 का क्यूब 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 कम 2, 1 प्लस 2, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया 0, इसको पक्षांतर कर दीजिए। x माइनस 1, इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा तो भाग कराने पर पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, भाग कराने पर पूर्ण रूप से क्या कर देगा, विभाजित। तो देखिए भैया, भाग कराने चल रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं। आगे वाली बात चेक कर लेते हैं कितनी बार जाए, मन में भाग दीजिए इसका इससे, तो एक ठो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा ना, मतलब इतनी ही बार ले जाना है। तो एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब कितनी बार ले जाएं, मन में भाग दे लीजिए, तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस 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 2x प्लस 2। अब कितनी बार ले जाएं, माइनस 2x प्लस 2, प्लस माइनस कट गया 0। अब जो ये त्रिघात था उसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। देखिए त्रिघात किस में बदल गया, एक घात और दो घात। अभी इसे और तोड़ा जाए, 2 1 कम 2, 2 में 1 गया 1, तो एक्स स्क्वायर वही पुराना वाला तरीका, क्या कहेंगे, माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2, हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1x माइनस 2, और x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1। अब देखिए इस त्रिघात का 3 खंड हुआ, x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2, इसी को कहते हैं शेषफल प्रमेय। अगर ना आया हो तो पीछे करेंगे वीडियो और फिर से बातों को समझेंगे, फिर भी ना आए तो इसी टाइप का अगला देखिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वीडियो रोक कर लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट, या तो पूरा एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा में एक एक करके समझते हुए लिखते चलिए, तो कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं, इसकी गारंटी। जैसे दूसरा वाला कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब x बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर हम -1 रखें तो -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर 9 गुणे -1 -5। ये तो माइनस बाहर कर लेगा, ये हजम कर लेगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये आप देख रहे हैं 5 3 8 1 9, माइनस वाला जुड़ेगा ना और प्लस, कट के क्या हो गया 0। इसको पक्षांतर करिए तो x प्लस 1 बराबर 0। तो अब x प्लस 1 जो इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, और गुणनखंड हो गया तो जैसे हमने बताया था, भाग देने पर पूर्ण रूप से, भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। आइए भाग देने चल रहे हैं, धैर्य से देखिएगा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 किससे भाग देंगे, x प्लस 1 से। एक्स स्क्वायर बार ले जाइए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब कितनी बार जाएगा, -4x, तो -4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस गया। अब 9 में से 4 घट जाएगा ना, -5x माइनस 5। अब कितनी बार जाएगा, -5। इसका दोनों गुणा कराते हैं ना, -5x माइनस 5, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस प्लस, दोनों कट के 0। अब जो ये त्रिघात था ना, उसकी जगह ये हो गया x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसको और तोड़ना होगा, 5 एकम 5, 5 में 1 गया 4, तो x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1x माइनस 5, तो x स्क्वायर माइनस 5x, इधर से x और माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 5, जोड़ा बना लेंगे। अगर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, और इन दोनों से x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1। अब इस त्रिघात की जगह क्या हम लिख सकते हैं, एक तो x प्लस 1 था, दूसरा भी x प्लस 1 है, और तीसरा x माइनस 5। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा देखिए, विधिवत देखिए। अगर देख लेंगे तो आपका 8 से 10 अंक भली भांति तैयार हो जाएगा। शेषफल प्रमेय का एक और क्वेश्चन तेजी से नोट करिए, थर्ड। देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब आप x बराबर रखेंगे, -1 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, इसी तरह। तो अगर आप -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर 32 गुणे -1 प्लस 20। किसी ऋणात्मक पे घात विषम है तो माइनस, और किसी ऋणात्मक पे घात सम है तो प्लस। 13 प्लस माइनस का गुणा -32 प्लस 20। आप देख रहे हैं 32 और 1 -33, और 20 और 13 कितना होगा 33। 33 गया, कितना बचेगा 0। यानी
अगर आप पक्षांतर कर लीजिए x प्लस 1, इसमें भाग देने पे शेषफल शून्य कर दिया, तो आप स्पष्ट शब्दों से कह सकते हैं कि यह इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। और गुणनखंड होगा तो भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब देखिए भाग देने चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं। ये अंदर रखिए, एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और बाहर कितना है, x प्लस 1। अब भाग देने चल रहे हैं x², तो x क्यूब प्लस x², दोनों में होता है ना, यहाँ चिन्ह बदल दीजिए, गया 13 में 1 गया, 12x², 32x प्लस 20, आगे वाला बटे आगे वाला 12, तो 12x² प्लस 12, x भी रहेगा, x माइनस माइनस गया, 32 में 12 गया, 10x प्लस 20, अब कितनी बार जाएगा, 10x प्लस 10 दूना 20, माइनस माइनस कट गया 0। तो आया क्या, ध्यान से बातों को समझिए, सॉरी 1 है ना यहाँ, तो 12 एकम 12, 1 12 में 1 गया 13, 12x², ठीक है, 32x और इतना, अब 12 बार ले गए तो 12x, 32 में 12 गया, 20 बचेगा, समझ रहे हैं। तो आपको कितनी बार ले जाना होगा, 20 बार, तभी पूरा पूरा कटेगा। अब इस त्रिघात की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, x² प्लस 12x प्लस 20। अब ये तो रहेगा ही, इसको तोड़ने चल रहे हैं, 20 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 12 आ जाए। तोड़े विद्यार्थी लोग, 10 दूना 20 और 10 दो 12, लिख लीजिए। तो x² प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20, तो हो जाएगा x प्लस 1, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, जोड़ा बना लीजिए, तो x प्लस 1, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10, अब x प्लस 1 और x प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2, यही क्या होगा, त्रिघात का खंड होगा। यही क्या होगा, त्रिघात का खंड। आज का लास्ट क्वेश्चन शेषफल प्रमेय से, आज का लास्ट क्वेश्चन शेषफल प्रमेय से। चलिए, क्लास बड़ी हो तो घबराएं ना, मन से पढ़ें, हर एक प्रश्न जरूरी है। इतना अधिक बार इसलिए मैंने कराया कि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े। इतना ज्यादा प्रश्नों को दिखा दिया जाएगा और एनसीईआरटी का ही है सारा भैया। अगली क्लास कल 7 बजे पुनः सभी लोग मिलेंगे जिम्मेदारी से। y बराबर हम क्या रख रहे हैं, 1, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर होगा भैया, चोरी हुई है, माइनस 2 गुणे 1 माइनस, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 1, 2 से 2 0 कर दिया, 1 रखने पे शेषफल क्या बचा दिया, 0। पक्षांतर करिए, y माइनस 1, इसका एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब गुणनखंड हो गया तो भाग करने पर, वही बात पुनः लिख रहे हैं, भाग करने पर संतुष्ट करेगा, भाग करने पर संतुष्ट करेगा। आइए भाग कराने चल रहे हैं, धैर्य बना के देखिए। 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, अब क्या कहेंगे, y माइनस 1, आगे वाली बात आगे, 2y² आएगा, पक्का है, काट के देखिएगा, गुणा कराएंगे,
2y³ माइनस 2y² माइनस प्लस गया। अब ये जुड़ जाएगा ना, 3y² माइनस 2y माइनस 1। अब कितनी बार जाएगा, 3y, 3y² माइनस 3y माइनस प्लस गया, प्लस 3 में y गया, y माइनस 1। अब कितनी बार जाएगा, 1, y माइनस 1 माइनस y प्लस 0 हो गया। अब इस त्रिघात की जगह क्या लिख सकते हैं, वही y माइनस 1 ये वाला, और जो आया है 2y² प्लस 3y प्लस 1। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो बैठा ही रहेगा, इसको तोड़ लीजिए। पहले इसका इससे गुणा ना, किनारे वालों को किनारे से। तो 2 का अगर अचर पद 1 से गुणा कराएंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। और आप 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1। 3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1। y² प्लस कितना कहेंगे, 2 प्लस 1 y प्लस 1। सोचिएगा, y माइनस 1, 2y² 2y प्लस 1y प्लस 1, जोड़ा बना लीजिए। तो y माइनस 1, 2y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1, और 1 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1। अब y माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 1 और 2y प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1। यही 3 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यही 3 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड। तेजी से बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए और लिखते चलिए सभी विद्यार्थी। ठीक है, नोट करिए। फिर अगली सूचना देखिए भैया, कल पुनः 7 बजे इतनी ही बजे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग जम के पढ़ते रहिए, विचार करते रहिए, सोचते रहिए। कहीं डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। और हाँ, एक विशेष बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और हम आपकी सेवा के लिए क्या रहें, अग्रसर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अंतिम बिंदु तक धैर्य बना करके देखें। जय हिंद, जय भारत।